बात बचपन से सुना होगा और शास्त्रों में, धर्मों में ये बातें बताई गई हैं। तो बच्चों, हम लोग के जो सर रहे हैं अरविंद सर, वो भी कैसे ही हैं, देवता समान हैं। और बेटा, मैं नसीब का बड़ा अच्छा था, मेरा नसीब बहुत अच्छा रहा है, मैं बहुत लकी रहा हूँ बचपन से। मैंने पहली बार जब एसएससी का एग्ज़ाम दिया था वो भी निकल गया था, और उदय प्रताप पब्लिक इंटर कॉलेज में मेरा इंटर कॉलेज हुआ है। और बीएससी में जब मैं था फर्स्ट ईयर में भी मैथ्स में मेरा फर्स्ट रैंक था। तो इसको मैं अपना लक मानता हूँ, मैं अपना किस्मत मानता हूँ। मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मैं रैंकर रहा हूँ, फर्स्ट रैंक में, सेकेंड थर्ड भी नहीं। और एक बार केमिस्ट्री में भी मेरा फर्स्ट रैंक था। मतलब ये भी जो है गॉड की जो कृपा रही है। और मैंने अभी तक जितना जीवन मैंने जिया है, जितना जीवन मैंने अपना देखा है, मैंने अरविंद सर जैसा टीचर कभी नहीं देखा। मतलब आप कह सकते हैं कि द मोस्ट ऑनेस्ट टीचर इन माय व्यू। सो जो है, टीचर के अंदर दो चीजें होती हैं बच्चों। एक होता है एकेडमिक नॉलेज, इट मीन्स हाउ दे टीच, वो कैसे पढ़ाते हैं। ये एक फैक्टर हो गया टीचर के अंदर। टीचर का पर्सनालिटी कैसा है, टीचर है कैसा, टीचर अंदर से इंसान कैसा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट than that of to have academic knowledge or academic experience. So मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा व्यक्तित्व कभी नहीं देखा। और सर का जो सबसे बड़ी, अच्छा एक बात और बता दें, आप लोग का जॉन डीवी स्कूल या हम सबका जॉन डीवी स्कूल, इसके दो आधार हैं। सबसे पहला आधार है इस स्कूल के फाउंडर सर कमला प्रसाद अग्रवाल। उन्होंने इस स्कूल को फाउंड किया, मतलब इसको स्थापित किया, बनाया है। तो उनका बेस है पूरा सब कुछ। और टीचर्स का जो बेस है, उसके हमारे यहाँ से बच्चे नहीं बिगड़ते। बनारस में आप अगर परसेंटाइल आप अगर निकालेंगे 100 में से कितने बच्चे अच्छे निकले, आप लोग को जान के घोर आश्चर्य होगा। तो बनारस में जॉन डीवी नंबर 1 है। आप आंकड़ा आप अगर निकालेंगे कितने बच्चे निकलते हैं यहाँ से पढ़ के, यहाँ से जो है बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं। जो परसेंटाइल है वो किसी स्कूल को बहुत पीछे छोड़ता है, वो छोड़ता आया है। उसके पीछे का सारा श्रेय अरविंद सर को जाता है, सारा श्रेय अरविंद सर को जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे यहाँ पिछले 7 सालों से टीचर्स की ट्रेनिंग में सबसे बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। आप मतलब सारे टीचर्स या हम या आप रात में जब बिस्तर पे जब सोने जाते हैं, तो हम सभी लोग, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, हम सभी लोग हों, रात में हम लोग जब बेड पे जब लेटते हैं, तो हम लोग अपने आप को बहुत मासूम समझते हैं। हम लोग लगता है कि हम लोग बहुत क्यूट हैं, हम लोग बहुत मासूम हैं। सबको, भले वो कितना भी खराब हो या अच्छा, दैट्स अंडर मैटर। हम सभी लोग बेड पे जब पढ़ने जाते हैं तो लगता है कि हम बहुत मासूम हैं, ठीक है ना। और ऐसा है भी, सब लोग मासूम, बिकॉज बेसिक्स आर सेम फॉर ऑल। तो हम लोग के टीचर्स की ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जब हम टीचर्स जब इतने मासूम हैं, तो बच्चे तो अभी जो है प्रमाणित रूप से बच्चे हैं। तो बच्चे ही हैं। तो इनके उदंडता को, शरारत की तरह लिया जाए और उनको बहुत पोलाइटली हैंडल किया जाए। और ये सबसे बड़ा बेस रहा है। हमारे स्कूल से बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। अगर कभी कुछ टूट जाता है तो प्रिंसिपल मैम भी टीचरों से बोलती हैं, बच्चों को जो कुछ मत बोलिएगा,
गलती हो गया होगा, कितना भी टूट जाए, एक आध बार तो चोरी भी हो गया तो भी मैम ने कभी नहीं, अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं। बच्चे जो पेंसिल लेके जाते हैं घर, उनको ये थोड़ा पता है कि हम चोरी कर रहे हैं, उनको लगता है बस इसको ले लिए। भाव, बच्चों का भाव पकड़ना जरूरी है। और हम सभी लोग यहाँ पे अरविंद सर के लिए इकट्ठे हैं आज, और आज का सबसे बड़ा प्रोग्राम था बच्चों। देखो बच्चों, एक बात बहुत जरूरी है सबको समझना। हमने कई बार बताया है, हम लोग का लाइफ ऑक्सीजन से चलता है। जैसे कार है, बाइक्स है, पेट्रोल लेके चलता है, खत्म हो जाता है तो रुक जाता है ना। ऐसे ही हम लोग का जो बॉडी है ऑक्सीजन से चलता है। और ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है? प्लांट से, ट्रीज से, पेड़ से आता है। हम लोग जिस ऑक्सीजन को ले लेके हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन पेड़ों से आता है। और इस मॉडर्नाइजेशन एंड कैपिटलाइजेशन में लोग जो हैं, लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि यहाँ हम ही रहेंगे, ये सब चले जाएं, पेड़ जानवर चिड़िया ये सब चली जाएं, ये सब न रहे, बस हम रहें। और तो ऐसा कैपिटलाइजेशन का युग है, और तो ये सही नहीं है। तो हर एक पर्सन को अपने घर में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर कभी सैटेलाइट व्यूज अगर लिया जाए तो ऊपर से जितना घर उतना पेड़ दिखाई देगा। तो प्रिंसिपल मैम और हम लोगों ने, सारे टीचरों ने डिसाइड किया कि जब भी बच्चे का एडमिशन होता है, उस बच्चे को एक बढ़िया वृक्ष उसको हम लोग गिफ्ट देंगे। और ऐसे ही जो है बच्चे निकलते जाएंगे, उतने घरों में जो है पेड़ जो है लगते जाएंगे। और इस बार जो है 4, 5, 6, 7, 8 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। लगभग 125 स्टूडेंट्स हैं, और इन सबको तो अभी देना संभव नहीं है। तो 5, 6, 7, 8 के फर्स्ट रैंक होल्डर को, इट मीन्स 5 स्टूडेंट्स को सर और आरएसएस के सर आए हैं, उनके द्वारा जो है मतलब पेड़ दे दिया जाएगा। ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण प्रोग्राम था। ले लो। और बच्चों, हमेशा मैं कुछ बात करता हूँ बच्चों से, मैं इस बार भी कर लेता हूँ 1 मिनट के अंदर। बच्चों, आप लोग का सबसे जरूरी टास्क क्या है? बोलिए, सबसे जरूरी टास्क क्या है? पर डे स्कूल आना एंड लाइफ टाइम होमवर्क करना। बिकॉज हर एक पर्सन को टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिक्स को ये बनना है, ठीक है ना। तो अगर कोई पर्सन हफ्ते में 5 दिन भी कम से कम और साल में एक लंबी छुट्टी, अगर वो होमवर्क करता है तो किसी भी फील्ड में हो, ऑटोमेटिकली वो निखार आता रहेगा और वो जीवन में जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकता है। ये है बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, पेरेंट्स इस बात को समझने का प्रयास करें, ऑन एवरेज जो है 90% आवर इन अ ईयर बच्चा घर पे रहता है, 10% आवर स्कूल में रहता है। तो उस 90% का भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक आप लोग समय समय पर सुबह का दिनचर्या इन चीज़ों का आप कंट्रोल करें, उसको भी प्रभावित करता है। और टीचरों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये है, टीचर कहीं ना कहीं अपनी क्षमता से बच्चों को बांधने का प्रयास करता है। और तो टीचर जो है जस्ट लाइक कोच काम करे, और बस हो गया टीचर के लिए सबसे। उसके बाद अपने हम आइडियल टीचर और आइडियल सर से अपने बोलते हैं, अरविंद सर से बोलते हैं। सर का बोलना जरूरी तो नहीं है, क्योंकि सर यहाँ आ गए, बैठ गए हैं, इतना ही जो है बहुत है। सर बिना बोले जो है डेली बात करते हैं हम सबसे। फिर भी मैं चाहूँगा बस 2 लाइन बस बच्चों से बात करते हैं बस।